इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th साइंस की बुक का चैप्टर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है और एनिमल्स जानवर किस तरीके से इस क्लाइमेट में रहना सीख लेते हैं। एडेप्टेशन का मतलब होता है रहना सीख लेना। तो आपको याद होगा काफ़ी सारी चीज़ें। व्हेन यू वर आस्क्ड टू पिक व्हेन यू वर हेडिंग फॉर अ हिल स्टेशन, मतलब अगर कहीं आप लोग हिल स्टेशन या फिर ठंडे जगह पर घूमने जाते होंगे तो आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखी होंगी। स्काई जो है, जो आसमान है, उसमें काफ़ी मतलब बादल से होते हैं। आपके पेरेंट्स कहते होंगे कि भाई अम्ब्रेला लेके जाना चाहिए। आपने अपने एल्डर्स से सुना होगा, अपनी फैमिली मेम्बर्स से, कि वेदर जो होता है ना, डिस्कस द वेदर बिफोर प्लानिंग अ फैमिली फंक्शन, कि भाई मौसम का हालचाल कैसे रहेंगे, कि अगर कोई फंक्शन रखना है तो मौसम कैसा रहेगा वो भी हमें देख लेना चाहिए। आपने एक्सपर्ट को डिस्कस करते हुए सुना होगा कि वेदर मौसम कैसा है किसी गेम से पहले, बट ये मौसम चीज़ क्या है, ये होता क्या है। द वेदर मे हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम। वेदर का काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है गेम पर, हमारी डेली एक्टिविटीज़ पर। हम लोग न्यूज़ रिपोर्ट्स में देखते हैं वेदर के बारे में, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, रेडियो में पढ़ते हैं, बट वेदर होता क्या है। तो देखिए, we find that daily weather reports carries information about the temperature, humidity, rainfall। तो टेम्परेचर, गर्मी कितनी है, ह्यूमिडिटी होती है हवा में नमी कितनी है, रेनफॉल बारिश है पिछले 24 घंटों में, ठीक है। इट ऑल्सो प्रिडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे। तो वेदर क्या होता है कि पूरे दिन में 24 आवर्स में हमारा मौसम कैसा है, किस घंटे में कितना टेम्परेचर है, हवा में नमी कितनी है, हवा की स्पीड कितनी है, और बारिश हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। ह्यूमिडिटी एज यू नो इज़ द मॉइस्चर, मेजर ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। हवा में कितनी नमी है वो ह्यूमिडिटी होती है। तो वेदर रिपोर्ट्स हम लोगों को बताती हैं, और इसको प्रिपेयर कौन करता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो टेम्परेचर का, विंड का, इन सब चीज़ों का डाटा कलेक्ट करता है और वेदर को, हमारे मौसम को प्रेडिक्ट करता है। तो आप लोगों को टेम्परेचर वगैरह मेजर करके लिखना है। तो रेनफॉल जो है ना, रेनफॉल आप लोग किससे मेजर करते हैं, रेनफॉल को, कितनी बारिश पड़ी है कितनी नहीं पड़ी है। ये रेन गॉज एक ना वो होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे पता लगता है कि कितनी बारिश पड़ी है। अमाउंट ऑफ रेन इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गॉज। इट इज बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विद अ फनल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। एक मेजरिंग सिलेंडर टाइप का होता है, ठीक है। इसके टॉप पे ना एक फनल जैसा लगा होता है, टॉप पे इसके फनल जैसा लगा होता है, और ये मेजर करता है कि वाटर कितना गिरा है, ठीक है। ये हम लोग को 7 दिन तक करना है। ह्यूमिडिटी कितनी है, ये वाला जो है ना एक्टिविटी है ये, कि मतलब 7 दिन तक आप लोग, दिन का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कितना है, सबसे कम कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, ठीक है, मिनिमम ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी और रेनफॉल। तो ये वाली जो चीज़ है, ये एक आपको एक्टिविटी टाइप की करने के लिए बोला गया है। तो हमने अगर पूरे हफ्ते हम देखें, हम टेम्परेचर देखें कि मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, तो काफ़ी ज़्यादा वेरी करता रहता है। तो डे टू डे कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, रेनफॉल हो गई, विंड स्पीड हो गई, इस सबको हम लोग कहते हैं कि ये किसी भी जगह का वेदर है। द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड वेदर ऑफ दैट प्लेस। तो वेदर क्या होता है किसी भी प्लेस का, जो डे टू डे, डेली रोज़मर्रा की जो एटमॉस्फेयर की, हमारे वातावरण की रोज़मर्रा की जो कंडीशन होती है, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, रेनफॉल हो गई, विंड स्पीड, जो डेली हमारी जो डेली चल रही है, उस चीज़ को हम लोग वेदर कहते हैं। तो ये टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारे के सारे ना एलिमेंट्स होते हैं वेदर के। मतलब आपसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर, तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, ठीक है। और इन्हीं सारी चीज़ों को नापने के बाद हम बताते हैं कि वेदर कैसा है। तो वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, ठीक है। तो वेदर जो है ना, वो मतलब मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदलता रहता है, कि आज बड़ी गर्मी है, आज बड़ी नमी है ना। तो ये डेली फिनोमिना है, रोज़ बदलता रहता है। वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है दैट इट कैन वेरी ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब हर 10 मिनट में भी वेदर चेंज हो सकता है। इट कैन हैपन समटाइम दैट इट इज़ सनी इन द मॉर्निंग, मतलब सूरज निकल रहा है सुबह मस्त एकदम, फिर एकदम से बादल आ जाएंगे, और फिर कहीं से भी पता नहीं लगेगा कि बारिश
बारिश कहाँ से शुरू हो गई। तो बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल सा और बहुत ही कॉम्प्लेक्स जटिल सा ये फिनोमेना है। हैवी रेन भी एकदम से स्टार्ट हो जाती है, 5 मिनट में एक खूब तेज़ बारिश पड़ी, बिल्कुल गायब फिर उसके बाद, है ना। तो इस तरीके के एक्सपीरियंस आप लोगों ने अपने करे होंगे, तो इसलिए वेदर को प्रेडिक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपने देखा कि मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था 3 अगस्त 2006 से लेकर के शिलोंग मेघालय का 7.2 में टेम्परेचर हमें मेजर करके दिखाया गया है। ग्राफ में प्लॉट कर दिया हम लोगों ने। देखिए 3 तारीख को, डेट 3 है तो टेम्परेचर 26 डिग्री है, फिर 4 को 23 डिग्री हो गया है, फिर उसके बाद 5 को 25 हो गया। तो इस तरीके से देखिए डेली के डेली कितना ज़्यादा टेम्परेचर चेंज होता रहता है। तो हमें क्लियर समझ में आ गया है कि मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है ना वो डेली के डेली रिकॉर्ड किए जाते हैं और उसके बाद ही हम लोग कुछ पता लगा पाते हैं। तो देखिए स्पेशल थर्मोमीटर्स होते हैं इस पर्पज़ के लिए। तो मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर, मतलब एक मैक्सिमम थर्मोमीटर होगा वो हमें बताएगा कि दिन का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कितना रहा, एक मिनिमम थर्मोमीटर होगा जो बताएगा दिन का सबसे कम टेम्परेचर कितना रहा। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है ना दिन में वो ज़्यादातर दोपहर के टाइम होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून। ठीक है, वाइल मिनिमम टेम्परेचर मॉर्निंग में होता है, सबसे ठंडा ठंडा मौसम सुबह होता है, सबसे ज़्यादा गर्मी दोपहर में होती है। ठीक हो गया। अब हमें देखिए यहाँ पे बताया गया है कि सारे के सारे चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय सन। भाई हमारी जो धरती एग्जिस्ट कर रही है ना वो सन की वजह से कर रही है, क्योंकि जितनी भी हमारी लाइफ फॉर्म है हमें एनर्जी सन से ही तो मिलती है। खाना कौन बनाता है? प्लांट्स बनाते हैं। किसकी मदद से? सन की मदद से। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो कोई नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे हम जानवर खा लेंगे, जानवर तो प्लांट ही खाएंगे ना। डियर प्लांट को खाएगा तभी तो शेर डियर को खाएगा, या आप डियर को खाओगे? जब तक प्लांट ही नहीं होंगे, सन नहीं होगा तो प्लांट्स नहीं होंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो जो सन है ना वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ है। सन क्या है? इज़ अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैस। बट सन में तो बहुत सारी गैसेस हैं और उसमें बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है। अर्थ से सन का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा दूर है, इसलिए हम लोगों को सन की इतनी ज़्यादा हीट एंड लाइट महसूस नहीं होती, फिर भी बहुत ज़्यादा होती है। हमारी हर जो प्राइमरी सोर्स है, इंपॉर्टेंट सोर्स है सन ही। और वेदर जब हम अर्थ सन से घूमते हुए अर्थ सन से दूर चली जाती है तो ठंड हो जाती है, जब पास आ जाती है तो गर्मी हो जाती है। ठीक है, यही सब इसमें था। तो व्हाट अबाउट द टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट? यू नो दैट इन विंटर्स इट बिकम्स डार्क अर्ली। सर्दियों के टाइम पर क्या होता है, हम देखते हैं कि जल्दी से वो हो जाती है, रात हो जाती है और दिन काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। तो भाई देखिए ये ऐसा होता है ना, हम लोगों का जो अर्थ का रोटेशन हो रहा है ना, इसका आंसर रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन है, क्योंकि अर्थ जो है ना वो सन के चारों ओर चक्कर भी लगा रही है और अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे भी गोल 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 घूमती है। इस तरीके से जैसे कि आप अपने एक जगह पर गोल 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 घूम रहे हो, गोल गोल घूमते घूमते आप आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी तरीके से मतलब आप अपनी जगह पर भी गोल गोल घूम रहे हैं और गोल गोल घूमते घूमते आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अर्थ ना इस तरीके से ही हमारे सन के चारों ओर चक्कर लगा रही होती है। इसकी वजह से दिन और रात होते हैं और सीजन्स चेंज होते हैं। अब आता है क्लाइमेट। तो द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। तो अब देखिए मेट्रोलॉजिस्ट जो है ना वेदर को, मेट्रोलॉजिस्ट हमने इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था कि वो क्या करते हैं, डेली का वेदर नोट करते हैं। ये वेदर जब लगभग 25 साल तक, 25 से 30 साल तक हम लगातार नोट करते रहते हैं ना, तब हम बता पाते हैं कि अच्छा इस जगह पर ऐसा क्लाइमेट होता है, मतलब इस महीने में सर्दी पड़ेगी, आगे महीनों में गर्मी पड़ेगी। ये हमें कैसे पता लगता है? जब हमने कई सालों तक वेदर की कंडीशंस को डेली के डेली नोटिस किया, उसके बाद हमने उनका एवरेज निकाला, फिर हमें पता लगा कि अच्छा क्लाइमेट ऐसे चेंज होता है। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। ठीक है, तो हमें उस जगह का क्लाइमेट पता लग जाता है जब हम वेदर की कंडीशन को कई सालों तक नापते रहते हैं। इफ़ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज हाई मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर हमें लगता है कि कहीं पर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, टेम्परेचर हाई होने का मतलब है बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट। हाई टेम्परेचर है, किसी जगह का बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो उसका मतलब है कि वो जगह हॉट है। ठीक है, इफ़ देयर इज ऑल्सो हैवी रेन ऑन most of the day in the same place, then we can say the climate of that place is hot and wet। मतलब गर्मी भी बहुत पड़ रही है और बारिश भी बहुत पड़ रही है तो क्लाइमेट हॉट एंड वेट हो जाएगा। अगर क्लाइमेट हम लोग को देखिए जैसे
7.23। ये श्रीनगर का दिया हुआ है, तिरुवनंतपुरम का। श्रीनगर में खूब पिघल के ठंड पड़ती है, माइनस खूब ठंड, और यहाँ पे गर्मी पड़ती है केरला में। तो हमें पता लगता है दो अलग अलग क्लाइमेट कंडीशंस जो हैं वो। तो मीन टेम्परेचर फॉर अ गिवन मंथ इज़ फाउंड इन 2 स्टेप्स। ठीक है, मीन टेम्परेचर कि एक महीने में एवरेज टेम्परेचर कितना रहेगा, ये 2 स्टेप में हम लोग पता करते हैं। फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ, मतलब पूरे के पूरे मंथ में कितना टेम्परेचर रहा है उसका एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज निकालना आप लोगों ने सीख लिया होगा कि जितने भी सारे नंबर होते हैं उन सबको ऐड कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं गिन के कि कितने हैं। सपोज करिए कि इन सबको, ये जो भी आया डेली मिनिमम टेम्परेचर, इन सबको हम लोग प्लस कर देंगे। फिर ये कितने हैं, 1 2 मतलब 12 महीने हैं ना, तो टोटल इन सबको ऐड करने के बाद 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज निकल आएगा जो भी होगा। ठीक हो गया, ऐसे ही करते हैं। तो पहला स्टेप है हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं सारे के सारे टेम्परेचर्स का एक पर्टिकुलर महीने में। सेकंड, हम लोग एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं टेम्परेचर का ओवर मेनी ईयर्स, एक पर्टिकुलर महीने में क्या टेम्परेचर रहा और कई सालों तक उस महीने में क्या टेम्परेचर रहा होगा वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं कि किसी भी जगह का हम लोग टेम्परेचर या क्लाइमेट के हिसाब से वहाँ पे कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। तो हम लोग को इससे पता लगता है कि जम्मू कश्मीर में ठंड पड़ती है, केरला में गर्मी पड़ती है। मॉडरेटली हॉट मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, मॉडरेटली हॉट ही रहता है, हमेशा गर्म ही रहता है केरला थ्रू आउट द ईयर। अब हम देखते हैं कि जो राजस्थान है ना हमारे देश के वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है, उसका ज़्यादातर ना दिन का टेम्परेचर जो है ना हमेशा हाई ही रहता है। विंटर के टाइम में भी वहाँ में जो टेम्परेचर है which last only a few months, the temperature is quite low. This region receives very little rainfall. This is a typical desert. It is hot and dry. तो राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है और बारिश भी बहुत ज़्यादा कम होती है। गर्मी पड़ती है तो हॉट और बारिश बहुत ज़्यादा कम पड़ती है तो वो ड्राई है। ठीक है, तो हमारा राजस्थान का क्लाइमेट हॉट एंड ड्राई टाइप का है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का उसमें काफ़ी ज़्यादा बारिश पड़ती है, इसलिए जो नॉर्थ ईस्ट है इंडिया का तो वो काफ़ी वेट क्लाइमेट है। वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठंड बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ का जो क्लाइमेट है वो वेट टाइप है। अब क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन, क्लाइमेट मतलब हमारा जो मौसम किस तरीके का चल रहा है और हम उसमें किस तरीके से रह पा रहे हैं उसको हम लोग एडेप्टेशन कहते हैं। क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्लाइमेट जो है उसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है सारे के सारे जितने भी जीव जंतु है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन पर। एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशंस इन विच दे लिव, एनिमल्स को ना आदत पड़ जाती है उन जगह पर रहने की जिन जगहों पर वो रह रहे होते हैं। एनिमल्स जो है बहुत ज़्यादा ठंडे एनवायरनमेंट में भी है, बहुत ज़्यादा क्लोज कोल्ड ठंडे गर्म एनवायरनमेंट में जो रह रहे होते हैं ना, तो उनके अलग अलग फीचर्स वो अपना अडॉप्ट कर लेते हैं। तो क्या उनके फीचर्स हैं, उनकी कैसी हैबिट्स हो जाती हैं, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन से किस तरीके से वो सीख लेते हैं चीज़ों को, वो हम देखेंगे। चैप्टर 9 में हम लोग वेदर का इफेक्ट क्लाइमेट पर और मिट्टी पर देखेंगे। ठीक है, और एनिमल्स के बारे में भी हम स्टडी करेंगे कि एनिमल्स पे क्लाइमेट वेदर का क्या इफेक्ट पड़ता है। और यू हैव रेड अबाउट एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स किस तरीके से रहना सीख जाते हैं। 6th क्लास में हमने पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर हैबिटाट में, हैबिटाट का मतलब होता है किस जगह पर एनिमल रह रहा होता है, उसको रहने की कैसे वहाँ पर आदत पड़ जाती है। ठीक है, एज एग्जाम्पल्स ऑफ एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट कंडीशंस वी डिस्कस ओनली एनिमल्स लिविंग इन पोलर एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इस चैप्टर में हम लोग जो पोलर रीजन मतलब खूब ठंडे इलाकों में जो एनिमल्स रहते हैं, और रेन फॉरेस्ट मतलब खूब बारिश वाले इलाकों में जो रहते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो पोल्स होते हैं ना, पोल्स का मतलब है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है। कुछ कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा जो फेमस हैं जैसे कि कनाडा हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वगैरह, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, पोलर रीजन्स में आते हैं। और कंट्रीज़ जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, इंडिया भी एक एग्जाम्पल है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, ये सारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग देखते हैं पोलर रीजन के क्या हाल चाल होते हैं। पोलर रीजन में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है, तो पोलर रीजन प्रेजेंट एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट, पोलर रीजन एक्सट्रीम क्लाइमेट दिखाता है। एक्सट्रीम क्लाइमेट का मतलब है खूब ही ज़्यादा ठंड होती है। दीज रीजन्स आर कवर्ड विथ स्नो एंड इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, काफ़ी बर्फ़ से ढके रहते हैं और ज़्यादातर साल के ज़्यादातर समय पर क्या रहते हैं, ये ठंडे ही रहते हैं। फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स वाइल फॉर द अदर 6 months द सन डज नॉट राइज। 6 महीने तक ना सूरज छुपता नहीं है और 6 महीने तक सूरज उगता नहीं है। ठीक है, तो 6 महीने दिन होती हैं और 6 महीने रातें होती हैं पोल्स पर।
विंटर्स के टाइम, सर्दियों के टाइम पे टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस। मतलब सर्दियों के टाइम पर -37 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर चला जाता है। एनिमल्स जो कि वहाँ पे रहते हैं, इन कंडीशंस में उनको रहने की आदत हो गई होती है और इसी को हम लोग एडेप्टेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए पोलर बियर और पेंगुइन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एडेप्टेशन होता है कि वहाँ पर रहने की उन्हें आदत हो जाती है। पोलर बियर्स हैव वाइट फर्स। पोलर बियर जो होते हैं ना, उनकी वाइट कलर की फर होती है ताकि वो अपने स्नो में आराम से रह सके, आराम से छुप सके। इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स। मतलब जो उनको मार के खाने वाले होते हैं ना, उनसे पोलर बियर्स आराम से बच जाते हैं क्योंकि उनकी वाइट कलर की स्किन होती है और उनको प्रे कैच करने में, अपना शिकार ढूंढने में भी आसानी होती है। और वो एक्सट्रीम कोल्ड से, बहुत ज़्यादा ठंड से भी बच जाते हैं क्योंकि उनकी जो फर की लेयर होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है और वो आराम से ठंड से बच जाते हैं। दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। स्किन के अंदर, ऊपर स्किन थी, उसके नीचे एक फैट की लेयर होती है। वो फैट की लेयर जो है ना, उनको क्या करती है, इनफैक्ट दे आर सो वेल इंसुलेटेड। इतनी ज़्यादा, मतलब उनको ठंड से बचाने के लिए चीज़ होती है, अगर वो ज़्यादा चलते हैं ना तो वो ओवर हीट हो जाता है, मतलब उनको गर्मी लगने जाती है। इतने -37 डिग्री सेल्सियस में भी अगर पोलर बियर ज़्यादा चल लेगा ना तो उसको गर्मी लग जाएगी। सोचो, इतने ज़्यादा वो वेल इंसुलेटेड होते हैं। वेल इंसुलेटेड का मतलब है कि उनको ठंड ना लगे, इसका इंतज़ाम इतना गजब का होता है। फिजिकल कंडीशन ऑन वार्म डेज नेसेसिएट कूलिंग। तो फिजिकल कंडीशन, जैसे कि वहाँ पे जब थोड़ा वही 6 महीने दिन वाली कंडीशन आती है तो पोलर बियर्स जो है ना, वो स्विमिंग भी आराम से कर लेते हैं ताकि खुद को ठंडा रख सके। तो पोलर बियर्स काफ़ी अच्छे स्विमर्स भी होते हैं। उनके पॉज कहते हैं होते हैं, उनके जो पंजे होते हैं ना पैर वाले, वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे करके चौड़े चौड़े होते हैं। एंड लार्ज, काफ़ी ज़्यादा वो लार्ज पॉज होते हैं उनके। ये देखें, पंजे ना काफ़ी लार्ज होते हैं। आप यहाँ से एडेप्टेशन वाला जो टेबल है ना, ये बना रखा है, इससे देख सकते हैं एडेप्टेशन ऑफ कि काफ़ी लार्ज फैट लेयर होती है इनकी स्किन की। आराम से आइस पे चल पाते हैं, पानी में तैर पाते हैं गर्मियों में, है ना। वाइल स्विमिंग अंडर वाटर इट कैन क्लोज इट्स नोस्ट्रिल एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। जब वो पानी में जाते हैं तो अपनी नोस्ट्रिल, अपनी नाक को बंद कर लेते हैं आराम से, और इनकी सेंस ऑफ स्मेल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और इसकी हेल्प से ये अपना खाना आराम से कैच कर लेते हैं। अब आता है पेंगुइन्स। ये जो है ना, यहाँ पर ये पूरा जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये काफ़ी थिक लेयर होती है, अपना प्रे आराम से ढूंढ लेते हैं और फर होती है वाइट कलर की, तो अपने इसमें आइस में दिखते नहीं है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, तो अपना कैच कर लेते हैं प्रे। जो उनके पैर होते हैं काफ़ी ज़्यादा ऐसे करके होते हैं, तो तैर भी पाते हैं, चल भी पाते हैं। अंदर काफ़ी जो दूसरा एनिमल जो कि पोल्स पे रहता है वो है पेंगुइन। ये वाइट कलर के होते हैं। इट ऑल्सो वाइट एंड मर्जेज वेल विद अ वाइट बैकग्राउंड। तो वाइट बैकग्राउंड के साथ आराम से मर्ज हो जाते हैं, घुल मिल के रह लेते हैं। इट ऑल्सो हैज़ अ काफ़ी थिक सी स्किन होती है और काफ़ी सारा फैट होता है इन पर भी, जो कोल्ड से इनको बचा लेता है। ठीक है, पेंगुइन से होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, छुप जाते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, काफ़ी सुंदर से होते हैं। ये ना साउथ पोल में रहते हैं, साउथ पोल, जहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन बिल्कुल भी नहीं होती। अब आगे हम लोग देखते हैं, लाइक पोलर बियर्स, जो पेंगुइन्स है ना, वो भी काफ़ी अच्छे स्विमर्स होते हैं। उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है ऐसे करके। स्ट्रीमलाइन का मतलब है इस तरीके की, देखिए ये पॉज है, पैर हैं पेंगुइन के, आराम से तैर पाते हैं और इनकी बॉडी ऐसी स्ट्रीमलाइन होती है ना कि अच्छे से इनको तैरना आ जाता है। ये काफ़ी गुड स्विमर्स होते हैं। अदर एनिमल्स जो कि पोलर रीजन में रहते हैं, वो फिश हो गए, मस्क ऑक्सन, रेनडियर्स, ये सारे के सारे रहते हैं। ये जो फिशेस होती हैं ना, इस टाइप की होती हैं कि काफ़ी ज़्यादा ठंडे पानी में रहने की इनको आदत होती है। बर्ड्स जो हैं वो वार्म कंडीशन में सर्वाइव कर पाती हैं, इसलिए जब ठंडा मौसम आता है ना 6 महीने वाला, तो वो जो गर्म जगह है वहाँ पर आ जाती है। इंडिया में भी आती हैं काफ़ी सारी। एग्जांपल के लिए साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन जो है वो भरतपुर हरियाणा, राजस्थान, सुल्तानपुर हरियाणा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा साइबेरियन क्रेन देखी जाती है। ये साइबेरिया से आती है। अब ये इसमें ये बता रखा है कि माइग्रेटरी बर्ड्स जो है ना, वो लगभग 15,000 किलोमीटर्स तक भी ट्रैवल कर लेती हैं अपने रहने के लिए। इसमें यही बताया गया है। अब आगे आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हम लोग को जानवरों वगैरह के बारे में बताते हैं। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं। ठीक है, ऐसे इलाके होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हॉट इनका क्लाइमेट रहता है, क्योंकि इनकी लोकेशन जो है ना वो इक्वेटर के पास होती है। इक्वेटर ऐसे करके बीचों बीच आता है, इसके पास ही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रहते हैं। इसकी वजह से सीधी सनरेज पड़ती हैं इन पे, तो काफ़ी गर्म रहते हैं। और इनका जो कोल्डेस्ट मंथ है ना, जो सबसे ठंडा महीना है, वो भी 15 डिग्री सेल्सियस तक ही मुश्किल से ये पहुँच जाता है और 40 डिग्री सेल्सियस गर्मियों में ये क्रॉस कर जाते हैं।
और जो दिन और रात हैं वो हमेशा लगभग इक्वल ही रहते हैं, क्योंकि इक्वेटर पे होते हैं ना, इक्वेटर में दिन और रात हमेशा एक जैसे ही होते हैं पूरे 12 महीने। फीचर जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं, वेस्टर्न घाट्स में और असम में। वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे हैं, ये वेस्टर्न घाट्स है। असम जो है वो यहाँ पर है, इधर वाला जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसके ऊपर वाले में असम है, ठीक है। और साउथ ईस्ट एशिया में, सेंट्रल अमेरिका में, सेंट्रल अफ्रीका में ये मिलते हैं। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्मथ एंड रेन दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश पड़ती है तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइप के एनिमल्स मिलते हैं, जैसे मंकी हो गए, गोरिल्ला हो गए, एलिफेंट्स वगैरह, स्नेक, ये सब काफ़ी मिलते हैं। यहाँ पे हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है आराम से, और इसमें रहना जानवरों ने सीख लिया है। क्लाइमेटिक कंडीशन जो कि रेन फॉरेस्ट की होती हैं काफ़ी सूटेबल होती हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे टाइप के एनिमल्स रह पाते हैं, क्योंकि उनको आराम से खाना मिल जाता है। बारिश पड़ती है तो खूब पेड़ उगते हैं, खूब खाना मिलता है, तो आराम से वो रह पाते हैं। बट काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी होता है इन शेल्टर के लिए, क्योंकि बारिश ज़्यादा पड़ती है। काफ़ी सारे एनिमल्स जो है ना उन्होंने पेड़ों पे रहना सीख लिया है। लाल रंग के जो रेड आइड फ्रॉग, लाल रंग की आंखों वाले मेंढक होते हैं, हैज़ डेवलप्ड अ स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट क्लाइंब ट्रीज ऑन विच इट लिव्स। तो मतलब एक स्टिकी सा पैड होता है, स्टिकी चिपचिपी सी उनकी पैर पे कुछ होता है ताकि वो आराम से क्लाइंब कर पाएँ, पेड़ के ऊपर चढ़ पाएँ, ठीक है। टू लिव देम ऑन ट्रीज। हैव मंकीज़ की काफ़ी ज़्यादा लंबी टेल होती है, ताकि लंबी लंबी सी पूंछें होती है मंकीज़ की, ताकि वो आराम से जो है लटक पाए। देखिए खूब लंबी सी टेल होती है ताकि आराम से बैठ जाए। और ये देखिए रेड कलर की इनकी आंखें होती हैं, और ये आराम से ताकि छुप पाएँ, अपने प्रे से बच पाएँ। और इनके पैरों पे चिपचिपी सी चीज़ लगी होती है। अब खाने के लिए कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है एनिमल्स के बीच में, जैसे कि एक टॉकन बर्ड है, अभी हम देखेंगे, विच पोजेस, काफ़ी लंबी सी इसकी बीक होती है, विच हेल्प्स टू रीच द फ्रूट्स ऑन ब्रांच विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट। मतलब इसकी चोंच इतनी लंबी होती है ना कि ऐसे ऐसे प्लांट्स पे भी ये खाना खा लेती है। ये देखिए टॉकन, ये देखिए जहाँ पर उसकी ब्रांच काफ़ी ज़्यादा वीक होती है तो अपनी लंबी सी चोंच बढ़ा करके फल वगैरह उसमें से निकाल लेती है वो। ट्रॉपिकल एनिमल्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा उनकी सेंसिटिव हियरिंग होती है, शार्प आईसाइट होती है, काफ़ी बारीक स्किन होती है, स्किन कलर भी ऐसा होता है ताकि वो कैमोफ्लाज कर पाएँ। कैमोफ्लाज का मतलब है अपना रंग बदल लेना और छुप जाना। तो इनकी स्किन पतली होती है, गर्मी में रह रहे होते हैं क्योंकि, और शार्प हियरिंग, बहुत ही ज़्यादा दूर की चीज़ें आराम से सुन सकते हैं। आईसाइट भी काफ़ी अच्छी होती है, और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब चीज़ें होती हैं ताकि खुद को प्रेडेटर से, जैसे कि बड़ी बड़ी कैट्स हो गई, टाइगर, लायन वगैरह से खुद को बचा सके। जो लायन टेल मकाओ है, जिसको हम लोग बियर्ड एप भी बोलते हैं, ये रहा लायन टेल्ड मकाओ, यहाँ पर ये रहा लायन टेल। ये लायन टेल मकाओ है, ये भी कहाँ पर रहता है, रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट इंडिया में रहता है। इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज द सिल्वर वाइट मेन विच सराउंड्स इट हेड फ्रॉम द चीक्स डाउन इट्स चिन। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये है ना, ये इसकी मेन है, मतलब मुंह के आसपास जो वाइट वाइट से कलर का होता है ना, ये होता है इस वाले में, मंकी में। और ये ज़्यादातर फ्रूट्स वगैरह खाता है, क्लाइंबर होता है, पेड़ों पे चढ़ता रहता है, फ्रूट्स, लीव्स, स्टेम्स, ये सारी की सारी चीज़ें खाता है। दिस बियर्ड एप, ठीक है, ऑल्सो सर्चेज फॉर इंसेक्ट अंडर द बार्क ऑफ द ट्री। ट्री के नीचे मतलब कीड़े मकोड़े भी ढूंढ करके ये खाता है, और ये ऐसे इलाकों में रहते हैं, इन्हें सफिशिएंट फूड मिल जाता है ट्री पर ही, और ये बहुत ही कम ट्री से नीचे आते हैं। वेल नोन एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज एलिफेंट। अब एलिफेंट भी होता है भाई हमारे देश में, वो भी रेन फॉरेस्ट की, रेन फॉरेस्ट का मतलब है बारिश खूब पड़ती है ना, खूब घने घने जंगल होते हैं, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका ट्रंक जो होता है, ट्रंक होता है ना, ये वाला पार्ट जो पीछे का, ठीक है, ट्रंक जो होता है इसका काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। इट यूजेज इट्स नोज because of which it has a strong sense of smell। इनकी सेंस ऑफ मतलब काफ़ी अच्छे से सूंघ पाते हैं, सेंस ऑफ स्मेल भी अच्छी होती है। ट्रंक इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर पिकिंग अप फूड, ठीक है। जो ट्रंक है ये रहा, ये जो ट्रंक है इसकी सूंड होती है ना, सूंड को ट्रंक बोलते हैं। सूंड से अपने ये मतलब खाना वाना भी ढूंढ लेते हैं। और मोर ओवर इट टक्स आर मॉडिफाइड टीथ, टस्क, ये जो है ना, ये टस्क है, ये हाथी की तरह खाने के और दिखाने के और होते हैं, है ना। तो और काफ़ी ज़्यादा, सो द एलिफेंट इज़ एबल टू हैंडल द कॉम्पिटिशन फॉर फूड रादर वेल, मतलब आराम से जो है अपना खाना ये लोग ढूंढ लेते हैं। और काफ़ी बड़े बड़े एलिफेंट्स होते हैं, तो जो बड़े बड़े
कान होते हैं ना एलिफेंट के, वो काफ़ी धीमी, बहुत ही धीमी आवाज़ भी सुन सकते हैं। दे ऑल्सो हेल्प एलिफेंट टू कीप कूल। आपने अगर कभी आपने एलिफेंट देखा होगा, अपने कान हिलाते रहते हैं गर्मी में ताकि हवा एक तरीके से लगाते रहते हैं खुद को, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी और नमी की कंडीशन होती है। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बड़ी मेहनत लगी इस चैप्टर में, एक ही वीडियो में मैंने बनाने का सोचा था, इससे वीडियो भी बड़ी हो गई। तो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करके, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। थैंक यू।